ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा विजुअलाइजेशन। तो क्या क्या याद है तुम लोगों को डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में? हमने क्या क्या देखा था डेटा विजुअलाइजेशन में? जल्दी जल्दी थोड़ा। और डेटा विजुअलाइजेशन में हमने देखा था कि मतलब अगर हमारा जो बिजनेस है तो वो हम्म। कैसा ग्रो कर रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम विजुअलाइजेशन के जरिए बता सकते हैं क्लाइंट को। हम्म। में कुछ चार्ट्स होते हैं, बार चार्ट, लाइन चार्ट के जरिए बता करेक्ट। सकते तो डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? डेटा विजुअलाइजेशन बोलते हैं, है ना? कि ग्राफ के थ्रू, मतलब चार्ट्स के थ्रू, बाय मतलब वेरियस तरीके के विजुअलाइजेशन होते हैं, जैसे कि पाई चार्ट होता है, बार चार्ट होता है ना, क्लस्टर चार्ट होता है, स्कैटर प्लॉट होता है। तो ये विजुअलाइजेशंस के थ्रू हम डेटा प्रेजेंट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डेटा विजुअलाइजेशन बोलते हैं। और डेटा विजुअलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने कोट पढ़ा था, क्या था वो कोटेशन की? वो वन पिक्चर इज वर्थ ऑफ 1000 वर्ड। मतलब अगर कोई एक पिक्चर है तो वो इतनी डिस्क्रिप्टिव होती है कि अपने आप से सामने वाला उस इमेज को देख के बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड कर सकता है ना? इसीलिए बोला जाता है कि वन पिक्चर इज वर्थ ऑफ 1000 वर्ड, है ना? ये हमने कोटेशंस देखे थे कि डेटा विजुअलाइजेशन के रिलेटेड ये कितने परफेक्ट है। बट क्यों डेटा विजुअलाइजेशन? तो डेटा विजुअलाइजेशन क्यों होता है कि अगर तुम पुराने जमाने के स्पीचेस देखोगे तो वहां पे ऐसा कुछ नॉर्मल कोई भी आता था और ऐसा मतलब प्रेजेंटेशंस या कुछ भी ऐसा डिस्क्राइब करता था। बट आज के समय में तुम देखोगे तो जो भी मतलब प्रेजेंटेशंस होते हैं, तुम यूट्यूब पे देखो या कहीं पे भी ऐसा, कभी भी तुम कोई भी प्रेजेंटेशंस देखने की कोशिश करोगे तो वो प्रेजेंटेशन में तुम देखोगे कि कहीं ना कुछ ग्राफ्स, कुछ ना कुछ डेटा पॉइंट्स होते हैं। मतलब कुछ भी जो डिस्कशंस होता है वो बेस्ड होता है डेटा के, और डेटा को प्रेजेंट करने के लिए विजुअलाइजेशन यूज करते हैं। क्योंकि विजुअलाइजेशन के थ्रू जो ऑडियंस होती है वो काफी इजीली डेटा को क्या करती है? अंडरस्टैंड करती है ना? तो तुम जो भी मतलब आज के समय के जो भी प्रेजेंटेशंस तुम ऑनलाइन देखोगे या कुछ भी ऐसा बिजनेस मीटिंग्स देखोगे या कॉन्फ्रेंसेस देखोगे या टेड टॉक्स देखोगे, तो उसके अंदर तुम एक चीज नोटिस करोगे कि जो सारे प्रेजेंटेशंस होते हैं वो डेटा ड्रिवन होते हैं, डेटा के बेस्ड होते हैं, डेटा पॉइंट्स के साथ जस्टिफाई करते हैं, जिससे ऑडियंस काफी इजीली क्या होती है? समझती है ना? तो इसलिए डेटा विजुअलाइजेशन जो है जरूरी है ना? तो डेटा विजुअलाइजेशन किस किस तरीके का होता है हमने देखा था। लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, स्टैक चार्ट होता है, क्लस्टर्ड चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, एरिया चार्ट होता है, डोनट चार्ट होता है। और ऐसे बहुत सारे डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर टूल्स अवेलेबल है जो हम देखने वाले हैं। ओके। तो सबसे बेसिक वन है लाइन चार्ट है। तो ये है लाइन चार्ट। तो अगर तुम लेफ्ट साइड वाला देखोगे तो ये सिंगल मतलब डेटा पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे ईयर्स दिख रहा है, मतलब यहाँ पे मंथ एंड ईयर दिख रहा है, और ऊपर सेल दिख रहा है। तो मतलब ये एक सिंपल लाइन चार्ट है जिसके अंदर एक डेटा पॉइंट को, सेल्स को यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है। अगर राइट साइड देखोगे तो राइट साइड में ये भी एक लाइन चार्ट है, बट इसमें दो डेटा पॉइंट क्या हो रहे हैं? शो हो रहे हैं। करेक्ट है? तो लाइन चार्ट समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हैं। यस सर। और लाइन चार्ट मोस्टली कब यूज होता है? जब टाइम सीरीज डेटा होता है। मतलब कि अगर आपके एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर अगर टाइम है तो उस टाइम हम प्रेफर्ड करते हैं कि लाइन चार्ट को यूज करें। बिकॉज लाइन चार्ट से क्या होता है कि आपको बिहेवियर समझ में आता है कि किस तरीके से बिहेव हो रहा है ना? डेटा किस तरीके से बिहेव हो रहा है, सेल बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो इस तरीके के विजुअलाइजेशन के लिए या इस तरीके के डेटा पॉइंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? लाइन चार्ट का यूज करते हैं। ओके। उसके बाद बार चार्ट। तो बार चार्ट में क्या होता है कि इस तरीके से कॉलम, वर्टिकल कॉलम्स में हमको दिखता है कि बार्स बने हुए रहते हैं, और बार्स के अंदर हमारा डेटा पॉइंट शो होता है। तो इस तरीके से एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर हमारा जो नीचे का रहता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर हमारे, जिसके हम यहाँ पे देखोगे कि कलर्स लिखे वाले और न्यूमेरिक वैल्यू जो है हमारी वो वाई साइड में। तो ये हमारा वर्टिकल कॉल बार चार्ट है, और राइट साइड में देखोगे तो हॉरिजॉन्टल बार चार्ट है। तो मतलब जो भी सूट कर रहा है, मतलब दोनों को आप बना के देखना, जो भी आपको ज्यादा मीनिंगफुल और से मतलब आपके विजुअलाइजेशन के लिए बेटर दिख रहा है वो वाला यूज करना। ओके। तो यस बार सर। चार्ट समझ में आया?
कि बार चार्ट क्या होता है। यस सर। ओके, उसके बाद है स्टैक चार्ट। ये सब अपन ने देखे हुए है ना कि स्टैक चार्ट क्या होता है, ये सारे अपन ने वर्क करके देखे हुए हैं। तो स्टैक चार्ट में क्या होता है कि आपका पूरा 100% डेटा आपके प्लॉट पे तो मतलब प्रिंट होता है बार पे, और आपको फिर उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन रहता है कि आपके जितने डेटा पॉइंट रहते हैं वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। मतलब 100% पूरा, और यहाँ पे बता रहा है कि ये ब्लू वाला इतना है, मतलब प्रोडक्ट ए इतना है, प्रोडक्ट बी इतना है, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी। तो ऐसा आपको एकदम इजीली पता चल जाता है कि कौन से प्रोडक्ट से ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर आप सेल के पर्सपेक्टिव में देखोगे तो जैसे कि कौन से प्रोडक्ट से सेल ज्यादा आ रही है, तो वो अपने को समझ में आती है कि यहाँ पे देखोगे तो प्रोडक्ट सी है, ये प्रोडक्ट सी में सेल ज्यादा दिख रही है। यहाँ पे भी देखोगे तो प्रोडक्ट सी में, ये स्ट्रैटेजी 2 के अंदर देखोगे तो प्रोडक्ट, यहाँ पे देखोगे तो बी में भी ज्यादा सेल दिख रही है, सी में भी ज्यादा दिख रही है ना, डी में भी दिख रही है। तो ऐसा स्टैक चार्ट के अंदर क्या होता है कि एक के ऊपर एक पूरे मतलब आ जाते हैं, और पूरा 100% डेटा के अंदर अपने को डिस्ट्रीब्यूशन मालूम होता है। ओके, यस सर। जब अपने को ओवरऑल सेल दिखानी है, नीचे मंथ है और ओवरऑल सेल प्रोडक्ट वाइज दिखानी है, तो उस टाइम पे अपन इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ताकि मतलब अपना मंथ रहेगा यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च ऐसा, और पूरे प्रोडक्ट की सेल रहेगी कि, और पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट से ज्यादा सेल मिल रही है। ओके, उसके बाद क्लस्टर चार्ट। तो क्लस्टर चार्ट में क्या होता है कि ये मल्टीपल बार हमारे को यहाँ पे दिखते हैं। जैसे कि अभी कोई ये क्वार्टर है, यहाँ पे एक नीचे क्वार्टर आ गया कि एक बिजनेस क्वार्टर है, और यहाँ पे ये 4 प्रोडक्ट का यहाँ पे सेल दिख रहा है। तो पता चल रहा है कि ये क्वार्टर के अंदर किसका सेल ज्यादा हुआ। बट यहाँ पे कौन सा, ये इसको कौन सा चार्ट बोलेंगे अपन, कौन सा विजुलाइजेशन बोलेंगे, क्लस्टर। बिकॉज यहाँ पे क्लस्टर ऑफ बार है। क्लस्टर का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा जब चीजें सिमिलर टाइप की कंबाइन होती है तो उसको क्लस्टर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके का हमारा क्लस्टर चार्ट होता है। ओके, अब ये दोनों चार्ट में तुम देखोगे तो यहाँ पे स्टैक चार्ट में क्या हो रहा है कि एक ही बार के अंदर पूरा 4-5 प्रोडक्ट के बारे में दिखा रहा है। बट क्लस्टर के अंदर क्या हो रहा है, अलग अलग बार ले रहा है बट ये ग्रुपिंग कर रहा है। ओके, तो जो भी मीनिंगफुल दिख रहा है और जो भी सूटेबल दिख रहा है तुम्हारे विजुअलाइजेशन के लिए, और क्लाइंट जिसके लिए एग्री कर रहा है कि हाँ ये विजुअलाइजेशन बनाओ, तो वो वाला विजुअलाइजेशन बनाना। ओके, मतलब एज पर रिक्वायरमेंट तुम्हारा विजुअलाइजेशन बनेगा। जो भी तुम्हारी ऑडियंस है उनको जो विजुअलाइजेशन आसानी के साथ समझ में आ रहा है और उनको वो अच्छा लग रहा है तो वो बनाना। मतलब अपनी तरफ से भी बताना कि ये विजुअलाइजेशन अच्छा दिखेगा, क्यों अच्छा दिखेगा, और उसके हिसाब से फिर विजुअलाइजेशन क्रिएट करके रिव्यू कराना। ओके, कभी कभी ये अच्छा दिखेगा, ये अच्छा दिखेगा, बट क्लाइंट बोलेगा नहीं ये वाला दिखाओ, तो फिर अपन उनको मतलब बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि ये क्यों बेटर है और ये क्यों बेटर नहीं है, और उसके बेसिस पे मतलब जो बिजनेस के लिए बेटर है वो हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा क्लस्टर चार्ट। उसके बाद पाई चार्ट। पाई चार्ट में क्या होता है कि आपका 100%, मतलब जो सर्कल होता है हमारा 100% होता है, और फिर कंट्रीब्यूशन बताते हैं कि कौन कितने परसेंट कहाँ से कंट्रीब्यूशन आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक सर्वे है, अगर ये चार्ट देखोगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो फुटबॉल इतने परसेंट स्टूडेंट्स को पसंद है, क्रिकेट इतने लोगों को पसंद है, बैडमिंटन हॉकी और अदर स्पोर्ट इतने लोगों को पसंद है। तो मतलब ये ओवरऑल डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है कि कितना परसेंट कहाँ कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है, कहाँ पे कहाँ से मतलब जा आ रहा है बोल के। क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है। यस। उसके बाद एरिया चार्ट। तो एरिया चार्ट भी सिमिलर टू लाइन चार्ट है, बट थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आप देखोगे तो ये पूरा एरिया को ऐसा कंज्यूम करके चलता है। ओके, और ये है डोनट चार्ट। यहाँ पे रीनेम करता हूँ मैं इसको। ये वाला जो चार्ट देख रहे हो ये डोनट चार्ट है। ओके,
तो डोनट चार्ट में भी क्या होता है कि पाई चार्ट का ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, मतलब अगर आप देखोगे तो पाई चार्ट इस तरीके से दिखता है, और सेम वर्किंग डोनट चार्ट की भी होती है कि ओवरऑल डेटा में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा है। जैसे कि यहाँ पे जो एग्जांपल यूज हुआ है इसमें क्या है, इम्प्लॉयज बाय रीजन है कि कौन से रीजन से ज्यादा इम्प्लॉयज है। तो अगर आप देखोगे तो एशिया से इतने एम्प्लॉयज है, यूरोप से इतने एम्प्लॉयज है, तो ये जस्ट सैंपल इमेज है और इसके अंदर बताया रहा है। तो इसका और आप पाई चार्ट देखोगे तो सिमिलर दिखेगा आपको, मतलब वर्किंग सेम है। जस्ट डोनट चार्ट क्या है, थोड़ा सा एडवांस चार्ट है, थोड़ा सा लुक में थोड़ा सा अच्छा दिखता है, इसलिए ज्यादातर डोनट चार्ट यूज होता है। ओके, यस सर। उसके बाद इसको जॉर्ज चार्ट भी बोलते हैं, गेज चार्ट भी बोलते हैं, मतलब दोनों भी प्रोनाउंसिएशन इसके लिए यूज होता है, गेज चार्ट और जॉर्ज चार्ट भी यूज होता है। तो ये बेसिकली स्पीडोमीटर के जैसा है कि आपका बिजनेस किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, मतलब आपने कैटेगरी डिसाइड की है और आप देख रहे हो कि आपका बिजनेस मतलब रेवेन्यू अगर आपका इतना है, तो अगर रेवेन्यू इतना हो रहा है तो मतलब वेरी पुअर है, रेवेन्यू अगर ये रेंज में हो रहा है तो पुअर है, इसमें फेयर हो रहा है, इसमें गुड हो रहा है, इसमें एक्सीलेंट हो रहा है। तो ये मतलब हमारे गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है उसके हिसाब से ये हमको हमारे मतलब डायरेक्शन दिखाता है कि किस तरीके से हमारा बिजनेस चल रहा है। तो ये भी एक विजुअलाइजेशन है जो इसके अंदर पावर बीआई के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है। ये दोनों भी चार्ट, डोनट चार्ट और जॉर्ज चार्ट, ये दोनों भी जो है गेट चार्ट, ये दोनों भी क्या है बहुत हायर लेवल पे यूज होते हैं। ओके, यस सर। उसके बाद है स्कैटर प्लॉट। तो स्कैटर प्लॉट क्या होता है कि आपका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जस्ट लाइन चार्ट के जैसा ही ये भी होता है, जस्ट इसमें लाइन नहीं बनी हुई रहती है, सिर्फ इसमें पॉइंट्स रहते हैं। ओके, तो इससे हमको मालूम होता है कि कौन से एरिया में कौन से तरीके का डेटा ज्यादा। अगर इसका रियल टाइम एग्जांपल देखोगे तो जैसा कि अपन क्रिकेट के अंदर तुम देखते होगे कि जब भी कोई बैट्समैन को एनालिसिस किया जाता है तो बैट्समैन ठहरा हुआ रहता है और उसके पास बॉल आते हैं एक साथ मल्टीपल और दिखाते हैं कि ये बैट्समैन का ये जोन है जहाँ पे वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है, ये उसका वीक जोन है, ये इसका स्ट्रॉन्ग जोन है ना। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि मतलब एनालिसिस किया जाता है। तो उसी तरीके से स्कैटर प्लॉट है, इससे पता चलता है कि कौन से एरिया पे ज्यादा मतलब फोकस करना चाहिए, कौन से एरिया पे नहीं करना चाहिए, कौन सा अंदर एबनॉर्मल डेटा दिख रहा है, तो वो सब स्कैटर प्लॉट में होता है। याद है ना, हमने ये सब देखा था तो यस सर। आउटलायर ये वो, यस सर। है ना। ओके, तो क्लियर है ये चीज, रिवाइज हो गया है तुम्हारा इसका डेटा विजुअलाइजेशन का कि किस तरीके से डेटा विजुअलाइजेशन कौन कौन से चार्ट होते हैं। अब अपन प्रैक्टिकल करके देखेंगे, किसी को डाउट है इसमें? नो सर। नो। ओके, तो अब अपन एक्सेल में ओपन करता हूँ और चालू करता हूँ। ओके, तो एक डेटा पॉइंट पहले मैं बनाता हूँ। ईयर बनाता हूँ और सेल्स बनाता हूँ, सिंपल डेटा पॉइंट यहाँ पे बनाता हूँ। ओके, ओके, एक सिंपल सा डेटा है। तो जरा सोच के बोलो भला, जहाँ तक अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था, तो इस तरीके के डेटा पे कौन सा विजुअलाइजेशन बेटर रहेगा? लाइन चार्ट सर। क्यों लाइन चार्ट लाइन बेटर रहेगा? तो उसमें सेल बताना है ना अपने हम्म, कि 2019 में कितना सेल हुआ, 20 में कितना हुआ। तो बार चार्ट में भी बता सकते हैं, लेकिन लाइन चार्ट को क्यों प्रेफर कर रहे हो तुम लोग? टाइम सीरीज डेटा आंसर है। टाइम टाइम, सीरीज हाँ, डेट टाइम डेटा है। एग्जैक्टली, हम टाइम सीरीज डेटा है इस वजह से, मतलब हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या, मतलब जो लोगों को नहीं पता मैं जस्ट एक क्विकली बता देता हूँ कि जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल ये हमारा चार्ट का कोऑर्डिनेट होता है। तो ये कौन सा चार्ट, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये एक्स है, और ये कौन सा है, वाई है।
तो जब भी टाइम आएगा इस जोन पे, मतलब यहाँ के जोन पे अगर टाइम आता है ये वाले नीचे जोन पे, तो इसको अपन कौन सा डेटा बोलते हैं? टाइम सीरीज डेटा लाइन चार्ट। तो अपन टाइम सीरीज डेटा बोलते हैं। ओके, कि जब भी एक्स कोऑर्डिनेट पे टाइम है, मतलब उसको अपन टाइम सीरीज बोलते हैं। जब भी टाइम सीरीज डेटा रहता है तो हम प्रिफर्ड करते हैं कि यहाँ पे लाइन चार्ट यूज करें। क्यों लाइन चार्ट यूज करें? बिकॉज अपने को फ्लो मालूम होता है, ट्रेंड मालूम होता है कि सेल बढ़ रहा है, घट रहा है या कैसा हो रहा है, तो ये अपने को पता चलता है कौन से चार्ट में? लाइन चार्ट में पता चलता है ना। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम वहाँ पे लाइन चार्ट को यूज करें, तो ये चीज याद रखो। अब इसको जस्ट अभी अगर अपने को विजुअलाइजेशन क्रिएट करना है तो क्या करना होता है? जस्ट अपने को डेटा को सेलेक्ट करना पड़ता है, इंसर्ट में जाना पड़ता है, और यहाँ पे इतना एक सेक्शन दिया हुआ है जिसके अंदर डेटा विजुअलाइजेशन का पार्ट आता है। और एक्सेल की सबसे अच्छी चीज क्या है कि रिक्वायरमेंट चार्ट में आपको बता देता है कि कौन सा चार्ट यहाँ पे प्रिफर्ड करेगा बोलते। तो दिख रहा है यहाँ पे कि लाइन चार्ट दिखा रहा है पहला चार्ट, की वो कौन सा चार्ट यूज करो यहाँ पे? यस सर। लाइन चार्ट यहाँ पे है ना। यहाँ बार चार्ट भी बता रहा है, वो इस तरीके का चार्ट भी बता रहा है, पाई चार्ट भी बता रहा है, बट अभी हमारे लिए मोर मीनिंगफुल कौन सा है कि हम लोग लाइन चार्ट यूज करें। ओके, क्योंकि टाइम सीरीज डेटा है। अब लाइन चार्ट यूज कर रहे हो ना, तो तब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपका जो नीचे की जो डेटा है ना एक्स कोऑर्डिनेट का, वो सीक्वेंस में होना चाहिए, है ना। यहाँ पे 2019 है, 20, 21, 22, अभी यहाँ पे सीक्वेंस में है। अगर सीक्वेंस में नहीं रहेगा तो दिन फिर क्या हो जाएगा? फिर कुछ गलत ही दिखेगा, है ना, कि पहले 2022 का दिख जा रहा है, फिर 2020 का दिख रहा है, फिर 19 का दिख रहा है, तो क्या होगा कि फ्लो बराबर से दिखेगा नहीं, है ना। तो जो भी यूजर है उसको गलत फ्लो दिखेगा और वो गलत उसको कुछ अंडरस्टैंड करेगा। तो ध्यान रखना हमेशा भी जब भी लाइन चार्ट बनाओगे तो जो नीचे का अपना डेटा है, एक्स कोऑर्डिनेट का डेटा है, वो बराबर सिक्वेंशियल होना चाहिए। वाई का डेटा तो वो एज पर डेटा ले ही लेगा, बट ये वाले डेटा पे ज्यादा ध्यान देना। ओके, तो ये हमारा बन गया विजुअलाइजेशन। तो ये हो गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट पे ईयर, वाई कोऑर्डिनेट पे हमारी सेल्स की वैल्यू, और ये हमारा हो गया यहाँ पे टाइटल, तो जो कि एडिटेबल है। मैं इसको एडिट करता हूँ सेल्स बाय ईयर। ओके, और बहुत सारे और भी, ये तो मतलब फर्स्ट विजुअलाइजेशन है। इसके अंदर भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि अगर देखोगे तो इस तरीके से नीचे आपको मल्टीपल विजुअलाइजेशन दिखेंगे, ये वाला है, ये वाला है, मतलब लाइन चार्ट के अंदर ही मल्टीपल तुम क्या कर सकते हो? विजुअलाइजेशन बना सकते हो। दिख रहा है? तो मल्टीपल विजुअलाइजेशन यहाँ पे अवेलेबल है। कलर भी तुम जाके यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो भी अगर लाइन का आपको कलर चेंज करना है, तो ये मल्टीपल चीजें तुम क्या कर सकते हो यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। ओके, फिर प्लस पे जाओगे तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि यहाँ पे अभी टाइटल नहीं आ रहा है कि एक्स क्या है और वाई क्या है, पता चल रहा है क्या? नहीं। तो अगर एक्सिस टाइटल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे टाइटल के लिए सेक्शन आ जाएंगे, तो तुम यहाँ पे फिर इसको एडिट करके बता सकते हो कि ये ईयर है और ये सेल्स है। ओके, तो ये तुम यहाँ पे ऐसे एडिट कर सकते हो। फिर और प्लस पे जाओगे तो यहाँ पे देखोगे तो डेटा लेबल है, जैसा अभी यहाँ पे पॉइंट्स दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे, तो अपन डेटा लेबल भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो डेटा लेबल के आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे छोटा इस तो आइकॉन दिख रहा है क्या आपको एरो का? इस पे क्लिक करोगे तो ये बताएगा कि तुमको जो ये वैल्यू जो दिख रही है, ये राइट साइड दिखानी है, लेफ्ट साइड दिखानी है, अबो दिखानी है, बिलो दिखानी है, या कैसा दिखाना है, तो आप ऐसा कर सकते हो। ओके, तो अब वो ही रखना, तो ताकि अच्छे से क्लियर वे में पॉइंट्स भी दिखे और वैल्यूज भी दिखे। उसके बाद ये डेटा टेबल है, तो डेटा टेबल पे क्लिक करोगे तो नीचे एक छोटा सा टेबल बना है, दिखाई देगा तुमको। ओके, तो ये भी कर सकते हो। एरर्स दिखता है कि मतलब रेंज कितनी है, एरर बार्स दिखते हैं। लेजेंड्स दिखते हैं, लेजेंड्स का मतलब क्या होता है कि टाइटल, मतलब ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। अगर आप ऐसे मल्टीपल चीजें है, सेल्स है, प्रॉफिट है, माल या कुछ ऐसे मल्टीपल चीजें है, कॉस्ट है लगा हुआ, तो वो दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको इंडिकेटर देना पड़ेगा ना, कि रेड लाइन क्या है, ब्लू लाइन क्या है, तो उसको लेजेंड्स बोलते हैं। ओके, फिर ट्रेंड लाइन है, कि ट्रेंड कैसा है, कि मतलब ट्रेंड पॉजिटिव ट्रेंड है या नेगेटिव ट्रेंड है, तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनती है।
तो इस तरीके से हमारा लाइन चार्ट बना। अब और एक चार्ट, अब नेक्स्ट डेटा लेते हैं। ईयर की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिटी। सिटी ले लेता हूँ पुणे, मुंबई, दिल्ली। ओके, अब यहाँ पे कौन सा डेटा सूट करेगा विजुअलाइजेशन के लिए, कौन सा विजुअलाइजेशन बेटर है यहाँ पे? बार चार्ट ले लें। Bar chart. यहाँ पे अपन बार चार्ट ले सकते हैं, बिकॉज हमारे एक्स कोऑर्डिनेट पे भी कैटेगोरिकल डेटा आने वाला है, टेक्स्ट डेटा आने वाला है ना। इस वजह से अपन क्या यूज करेंगे, यहाँ पे बार चार्ट यूज करेंगे। तो जस्ट डेटा सेलेक्ट करें, इंसर्ट में गए, रिकमेंडेशन चार्ट में गए, तो देखो कौन सा चार्ट दिखा रहा है यहाँ पे। अब लाइन चार्ट दिखा रहा है क्या? नहीं सर। है ना, यहाँ पे बार चार्ट दिखा रहा है। तो जस्ट बार चार्ट को सेलेक्ट करें, तो यहाँ पे हमारे पास बार चार्ट दिखाई देगा। तो सेम तरीके के सेटिंग जो अभी अपन ने उधर देखे, मतलब जो भी मतलब कस्टमाइजेशन जो लाइन चार्ट में था, उस तरीके का पूरा कस्टमाइजेशन तुम यहाँ पे भी कर सकते हो। ओके, जैसा कि जो जो ऑप्शंस मैंने बताया तुमको कि पहले तो आप डिजाइन चेंज कर सकते हो, देन यहाँ पे जाके एक्सेस के टाइटल्स हो गए, डेटा टेबल हो गए, डेटा लेबल हो गया, एरर बार हो गया, ट्रेंड हो गया, लेजेंड्स हो गए, तो ये सारे तुम यहाँ पे भी देख सकते हो, बार चार्ट के अंदर भी देख सकते हो। बार चार्ट के अंदर दोनों ऑप्शन अवेलेबल है आपको। अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे ना रिकमेंडेशन चार्ट में, तो ये आपका हो गया मतलब वर्टिकल वाला, और ये अगर देखोगे तो ये हॉरिजेंटल वाला। ओके, तो दोनों भी यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है तुम्हारे पास, दोनों में से जो भी यूज करना है आप यूज कर सकते हो, जो ज्यादा बेटर दिख रहा है। जैसा मतलब विजुअलाइजेशन में जिस तरीके का स्पेस है आपका, भी कोई डैशबोर्ड बना रहे हो आप, और उस डैशबोर्ड में इस तरीके का विजुअलाइजेशन सूट हो रहा है, तो आप मतलब जो भी सुटेबल है वो वाला वहाँ पे यूज करना। ओके, यस सर। तो ये हो गया हमारा बार चार्ट। ओके, उसके बाद पहला वाला ही डेटा ले लेता हूँ ये। अब इस पे अपन बनाते हैं पाई चार्ट बनाते हैं। तो पाई चार्ट बनाने के बाद कैसा बनेगा पाई चार्ट, क्या क्या डेटा शो होगा पाई चार्ट में, जरा बोलो भला। अगर सेम विजुअलाइजेशन है, सेम डेटा पॉइंट्स है हमारे पास, और इस पे पाई चार्ट बनाना है, तो किस तरीके का डेटा दिखेगा? परसेंटेज में मतलब परसेंट में दिखेंगे। करेक्ट, मतलब ओवरऑल डेटा कंसीडर होगा और ओवरऑल में दिखाएगा कि ज्यादा सेल कहाँ से आ रहा है, कौन से ईयर से आ रहा है। तो कौन से ईयर से ज्यादा सेल आ रहा है, मतलब जब पाई चार्ट बनेगा तो स्लाइसेस जो बनेंगे उसके, तो कौन? गुड, वेरी गुड, 2022. वेरी गुड। तो इंसर्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, चार्ट्स में जाता हूँ, यहाँ पे पाई चार्ट में जाता हूँ। तो पाई चार्ट में जाने के बाद अगर आप देखोगे तो इस तरीके से हमारा पाई चार्ट तो बन गया ना। थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ इसको मैं। अगर आप देखोगे इस पे मैं डेटा लेबल्स लेके आ जाता हूँ, तो देखोगे तो कौन से वाले में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन बन रहा है पाई चार्ट में? 2022 में, है ना। 2022. तो पाई चार्ट क्या करता है, बेसिकली आपके डेटा का 100% में से डिस्ट्रीब्यूशन बनाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद दिखाता है कि कहाँ से ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है। ओके, उसके बाद अपन सेम डेटा को उठाएंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ जाएंगे, अब यहाँ पे सेल्स है, और आगे मैं यहाँ पे प्रॉफिट ऐड कर रहा हूँ। ओके, प्रॉफिट यहाँ हुआ था तुमको 5 रुपए का, 8 का, यहाँ पे 10 का, और यहाँ पे 15। ओके, तो अब अगर मैं विजुअलाइजेशन बनाऊं तो कौन सा बेटर रहेगा? Clustered.
क्लस्टर्ड वाला बेटर है। बट अगर आप तुम देखोगे तो यहाँ पे तुम लाइन चार्ट भी बना सकते हो, लाइन चार्ट भी रहेगा आपका, बना सकते हो। लाइन चार्ट में दोनों भी पैरामीटर्स आप ले सकते हो, बार चार्ट ले सकते हो, क्लस्टर चार्ट ले सकते हो। तो देखो क्लस्टर चार्ट कैसे दिखेगा, देखो अब यहाँ एक्सप्लोर करते हैं अपन। दिख रहा है पुणे में सेल इतनी हो रही है और प्रॉफिट इतना हो रहा है, दिख रहा है ना स्क्रीन आपको। हाँ सर, दिख रहा है। तो दो वर्टिकल कॉलम्स बनेंगे क्लस्टर के लिए और यहाँ पे आपको दिखाएगा। इस तरीके से क्लस्टर भी बना सकते हो आप, और क्लस्टर आप हॉरिजॉन्टल में भी बना सकते हो, इस तरीके से भी आपका बनेगा। सेम वे में आपका स्टैक्ड कॉलम भी बनेगा। स्टैक्ड में क्या होगा कि ओवरऑल कितना हुआ है और कितना प्रॉफिट है और कितना सेल हो रहा है, वो दोनों चीजें यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे। तो कौन सा बेटर दिख रहा है आपको, क्लस्टर ठीक दिख रहा है या कॉलम ठीक दिख रहा है, या हॉरिजॉन्टल वाला या वर्टिकल वाला? तो जो भी मतलब बेस्ट सूटेड है और जो बिजनेस में तुमको लग रहा है कि हाँ ये बेटर है, तो वो यूज करना वहाँ पे। क्योंकि इस तरीके के जब विजुअलाइजेशन बनाओगे तो ना यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मतलब चॉइस आ जाता है कि मुझे कुछ पसंद आएगा, आपको कुछ पसंद आएगा। बट जिससे ज्यादा विजुअलाइजेशन डिस्क्रिप्टिव है, जिससे ज्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल है, वो हमेशा बनाना। ओके यस सर। यस सर। तो आपको अगर हॉरिजॉन्टल क्लस्टर्ड जो भी बार चार्ट बनाना है तो आप बना सकते हो। ओके क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि किसी को कुछ पसंद आएगा, किसी को कुछ पसंद आएगा। तो जो भी आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, जो ज्यादा मीनिंगफुल है, तो आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो क्या करके देख सकते हो, बना के देख सकते हो। ये बैकग्राउंड नॉइज जिसके पास से आ रहा है ना, म्यूट करो वाला सब फिर। हाँ okay। तो समझ में आया ना, मतलब विजुअलाइजेशन बना के चेक कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली तुम विजुअलाइजेशन बना सकते हो। ओके सिर्फ इतना ही लेता हूँ सेल का। इंसर्ट में गया, रिकमेंडेशन चार्ट में गया। अब यहाँ पे इतने चार्ट दिखा रहे हैं, बट अगर ऑल चार्ट में जाओगे तो और भी यहाँ पे चार्ट्स दिखेंगे तुमको। अभी मैं स्कैटर प्लॉट देखता हूँ, तो स्कैटर प्लॉट में जाता हूँ तो देखो स्कैटर प्लॉट में जस्ट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ डेटा पॉइंट्स दिखेंगे, यहाँ पे आपको वो नहीं दिखेगा, मतलब लाइंस नहीं दिखेगी। बट इट इज सिमिलर टू मतलब लाइन चार्ट। ओके क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर। अब सेम ये डेटा पॉइंट को उठाता हूँ ऐसे, जो इसमें दो चीज है इस डेटा पे। और भी अगर तुम देखोगे ना तो एक्सेल के अंदर आप हंड्रेड्स ऑफ विजुअलाइजेशन यूज कर सकते हो कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे गया मैं, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑल में कॉलम में पहले इस तरीके से है ना, क्लस्टर्ड में कि पहले सेल और प्रॉफिट है। फिर अगर दूसरा चार्ट देखोगे उसके बाजू में, तो यहाँ पे पहले पूरी सेल्स है और उसके एसोसिएटेड में प्रॉफिट है, दिख रहा है? इस तरीके से भी है। फिर इस तरीके से भी तुमको दिखेगा कि सेल्स एक उसमें पूरा दिखेगा यहाँ पे स्टैग्ड में, और आगे पूरा प्रॉफिट का अलग सेक्शन दिखेगा। और आप कलर के कॉम्बिनेशन में समझ सकते हो कि मतलब अगर ये ब्लू देखोगे तो नीचे पूना के लिए ब्लू दिखा रहा है, तो पूना में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना सेल हुआ। तो जो मीनिंगफुल दिख रहा है, मतलब यहाँ से आप एक्सप्लोर करके देख सकते हो। 3D व्यूज भी यहाँ पे कुछ अवेलेबल है, तो जो भी बेस्ट लग रहा है। जैसे अब यहाँ पे लाइन चार्ट देखोगे तो लाइन चार्ट में दिखेगा आपको कि सेल किस तरीके से हो रही है और प्रॉफिट किस तरीके से हो रही है। तो इसको लेते हैं, दिख रहा है मतलब सेल इतनी हो रही है और प्रॉफिट इतना हो रहा है। बट ये ज्यादा मीनिंगफुल कब रहता है कि जब यहाँ पे नीचे ईयर्स रहता है ना, ईयर रहता है या डेट टाइम फ्रेम रहता है यहाँ पे, तो और मीनिंगफुल बन जाता है कि अपने को फ्लो समझ में आता है कि किस तरीके से एज पर ईयर्स किस तरीके से फ्लो हो रहा है भाई। ओके उसके बाद और ऑल चार्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको लाइन चार्ट के अंदर भी मल्टीपल चार्ट्स दिखेंगे, मतलब अलग अलग डिजाइन के दिख रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग डिजाइन के तुमको चार्ट्स दिखेंगे।
ओके, पाई चार्ट के अंदर भी अलग अलग 2D 3D डायमेंशंस में तुमको दिखेंगे। यहाँ पे डोनट चार्ट जो भी अपन ने जो बात कर रहा था, डोनट चार्ट दिख रहा है यहाँ पे। ओके, पाई चार्ट के अंदर एडवांस सेक्शन में ये तुमको दिखेगा। ओके, उसके बाद बार चार्ट दिखेगा यहाँ पे। बार चार्ट में हॉरिजॉन्टल और यहाँ पे आपको दोनों भी दिख रहे हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल के अंदर दिख रहा है कि वो एक बार पूरे मिक्स में दिख रहा है, सेल्स और प्रॉफिट है इसमें। और ये वाले चार्ट में सिर्फ सेल्स और उसके बाद सिर्फ प्रॉफिट है। इसके एडवांस वर्जन्स भी है आगे, तो जो तुमको बेस्ट लग रहा है, मतलब जो इजी टू अंडरस्टैंड है, ना कि दिखने के लिए कॉम्प्लेक्स नहीं रहना चाहिए, दिखने के लिए इजी होना चाहिए, तो वो वाला तुम क्या कर सकते हो, विजुअलाइजेशन यूज कर सकते हो। ओके, तो ये वाला देखो यहाँ पे स्कैटर प्लॉट इस तरीके से दिख रहा है। फिर ये कुछ स्टॉक चार्ट है जो कि अवेलेबल नहीं है डेटा की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। और यहाँ पे इस तरीके के विजुअलाइजेशन अवेलेबल है। फिर लास्ट में कॉम्बो कॉम्बिनेशंस में भी तुम बना सकते हो कि एक सेल्स को आप यूज कर रहे हो, क्लस्टर चार्ट या लाइन चार्ट यूज कर रहे हो, और प्रॉफिट के लिए कुछ अलग विजुअलाइजेशन यूज कर रहे हो, तो वो भी पॉसिबल है। ओके, मतलब कॉम्बिनेशन में भी तुम बना सकते हो। दिख रहा है ना यहाँ पे कि सेल के लिए, मतलब एज पर योर वैल्यूज की सेल्स के लिए तुम यूज कर रहे हो कॉलम चार्ट, और प्रॉफिट के लिए क्या यूज कर रहे हो, लाइन चार्ट। तो इस तरीके से भी मतलब आप कॉम्बिनेशन में भी बना सकते हो, तो दोनों के कॉम्बिनेशन में भी चीजें बना सकते हो। तो डेटा विजुअलाइजेशन इजी है एक्सेल के अंदर। जस्ट आपको डेटा सेलेक्ट करना होता है, इंसर्ट सेक्शन के अंदर रिकमेंडेशन चार्ट में जाना होता है, और रिकमेंडेशन चार्ट के अंदर जाके आपको क्या करना पड़ता है, जो भी सेलेक्टेड जो भी रिकमेंडेड चार्ट है और जो भी तुम विजुअलाइजेशन बनाना चाहते हो वो वहां पे बना सकते हो। ओके, एक चीज का याद रखना, स्टैंडर्ड कलर्स यूज करना, ज्यादा मतलब ज्यादा उसको डेटा पॉइंट्स भी ऐड करके जो है चार्ट को थोड़ा मेसी मत कर देना, मतलब थोड़ा गंदा मत करना। इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, बिकॉज उसका मेन मतलब मेन पर्पस क्या है विजुअलाइजेशन का, कि जो भी यूजर है उसको आसानी के साथ तुम्हारा डेटा समझ में आना चाहिए, है ना। तो इसलिए उसको कंफ्यूज मत करना। क्लियर है? कुछ डाउट किसी को इसके अंदर? नो नो सर। ओके, तो आज अपन ने क्या क्या देखा कि डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है। तो सिंपल अगर डेटा विजुअलाइजेशन की डेफिनेशन बोली जाए तो अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा विजुअलाइजेशन। और मल्टीपल तरीके के डेटा विजुअलाइजेशंस होते हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे कि लाइन चार्ट, बार चार्ट, स्टैक चार्ट, क्लस्टर चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, डोनट चार्ट, और भी बहुत सारे चार्ट्स अवेलेबल है। फिर हमने लाइन चार्ट देखा, बार चार्ट देखा, स्टैक चार्ट देखा, क्लस्टर चार्ट देखा, पाई चार्ट देखा, एरिया चार्ट देखा, डोनट चार्ट देखा, गेज चार्ट। इसके अंदर एक्सेल के अंदर तुमको एडिशनली, मतलब डिफॉल्ट में नहीं मिलेगा, लेकिन तुम एडिशनली क्या होता है मालूम क्या, इसके अंदर लाइब्रेरीज इन मतलब ऐड कर सकते हो, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी ऐड करके तुम बना सकते हो। ओके, बट ऐसा डिफॉल्ट में नहीं है यहाँ पे जॉर्ज चार्ट। बट जब एडवांस विजुअलाइजेशन करोगे पाइथन के अंदर हो गया या पावर बीआई के अंदर करोगे, तो उस टाइम पे जॉर्ज चार्ट दिखेगा। ओके, तो सर ये चार्ट कहाँ पर यूज होता है? कौन सा चार्ट? मतलब एक तो ये जो आप बता रहे हो अभी स्क्रीन पे ये जो है, तो हाँ, तो अगर तुम जैसा कि अभी यहाँ पे देख पा रहे हो तुम कि परफॉर्मेंस दिखाना है, इंडिकेट करना है कि बिजनेस किस तरीके से वर्क कर रहा है। मतलब तुमको मालूम है कि तुमने एक पासिंग क्राइटेरिया दिए वाला है, तुमको मालूम है कि मतलब अगर 50%, मतलब मेरा अगर समझो ईयर का सेल अगर 40 लाख रुपीज हुआ, तो मतलब 40 लाख होने के बाद मतलब एवरेज सेल है वो। 50 के ऊपर हुआ तो मतलब अच्छी सेल है, 80 लाख के ऊपर हुआ तो मतलब गुड है, और 1 करोड़ के ऊपर हुआ मतलब एक्सेलेंट सेल है। तो तुमको मालूम है कि ये मेरी कैटेगराइजेशन है, और उस कैटेगराइजेशन को तुमको मतलब मैप करने के लिए, उसको चेक करने के लिए तुम क्या करते हो, इस तरीके का विजुअलाइजेशन यूज करते हो। जस्ट इंडिकेटर है कि ये इतना रहा जैसे तो मतलब ये इतना रहा तो ये, जैसे अपनी गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है ना, अपने ये स्पीडोमीटर पे सिविल, भी रहता है कि सेफ ड्राइविंग कर रहे हो या कौन डेंजर हाँ, जोन में चल रहे हो, है ना। तो उस तरीके का ये भी परफॉर्मेंस के लिए होता है, इंडिकेटर टाइप। सिविल स्कोर के लिए बताने के लिए भी होता है ना वेरी ये? गुड, यस, सिविल स्कोर के लिए, करेक्ट, सिविल स्कोर के लिए भी ये यूज होता है।